करीब 7.5 महीने और लगभग 2800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कांग्रेस की सद्भाव यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। ये सद्भाव यात्रा हिसार के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई थी। हिसार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इस यात्रा के उद्देश्य, उसके अनुभव और समापन कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। नेताओं ने बताया कि कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर शुरू की गई यह यात्रा समाज में भाईचारे और आपसी सद्भाव को मजबूत करने के उद्देश्य से निकाली गई थी। नेताओं के अनुसार 5 अक्टूबर को नरवाना विधानसभा क्षेत्र से गांव दनौदा में शुरू हुई यह यात्रा करीब 231 दिन तक चली और लगभग 2800 किलोमीटर का सफर तय करते हुए प्रदेश के लगभग सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंची। 23 मई को रोहतक में इसका समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अतर सिंह सैनी ने यात्रा के उद्देश्य और समापन कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में समापन कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। जो हमारे नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और हमारी पार्टी के नेता भी हैं, उनसे प्रेरणा लेके, भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेके हमारे अजीज बृजेंद्र सिंह जी ने ये ठानी, जो हमारे विदेश विभाग के उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी के और पूर्व सांसद भी हैं और पूर्व आईएएस भी हैं, तो उन्होंने ये ठानी कि भाई हम एक ऐसी यात्रा हरियाणा में भी निकालें जो भाईचारे को इकट्ठा करे, सबको जोड़ के रखे, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसी है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इन्होंने ये सोच लेके चले कि सबको इकट्ठा करके और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। उसके लिए उन्होंने, जैसे उदयवीर जी ने बताया, 5 अक्टूबर को दिनोदा से यात्रा शुरू की और हरियाणा के हर हलके में 90 के 90 हलके में उन्होंने जाने की संकल्प लिया और वो अब 23 तारीख को रोहतक में राजीव चौक से चलकर भिवानी स्टैंड पर समापन होगा उसका, और ये पूरे के पूरे 90 हलके हो जाएंगे। आज तक उन्होंने लगभग 88 हलके कर दिए और 128 दिन उसमें लगे। किलोई भी बसते हैं रोहतक, किलोई और रोहतक 2 ही बसते हैं, तो वो हम 2 दिन में करके और 23 तारीख को रोहतक में भिवानी स्टैंड पे इसका समापन होगा। मेरा सभी से आग्रह है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी के समर्थक हैं, वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचें। और एक बात और बता देता हूँ आपको कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह जी, वो हमारे जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के और जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, उनको सम्मानित भी वहाँ पर करेंगे। तो सभी वहाँ पर इकट्ठे होंगे, आपको सभी वहाँ पर दिखाई देंगे कि वे सब के सब इकट्ठे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और भाईचारा को मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को दोबारा हम सत्ता में लेके आएंगे। वहीं कांग्रेस नेता विजय कौशिक ने कहा कि यह यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज में भाईचारे को मजबूत करने की एक पहल है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान गांवों और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का अच्छा समर्थन मिला और विभिन्न वर्गों के लोगों को इसमें शामिल किया गया। लोग अपने आप इस यात्रा में शामिल हुए और बृजेंद्र सिंह को लोगों का भारी समर्थन मिला। क्योंकि आज ना तो चुनाव है, ना कोई चुनाव का समय है हरियाणा के अंदर, लेकिन एक भाईचारा जो लास्ट इलेक्शन में बिगाड़ा गया, किसी माध्यम से बिगड़ा हो, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसको सुधारने के, भाईचारे को बनाने के लिए जो प्रयास पहली बार कांग्रेस में किसी व्यक्ति ने किया है वो बृजेंद्र सिंह है, जो सारे हरियाणा के लिए, आम लोगों के लिए एक अच्छा कार्यक्रम लेके चला है। पार्टी इससे मजबूत होगी ये समय बताएगा, लेकिन लोग जरूर मजबूत हो जाएंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो बृजेंद्र सिंह ने चलाई है। जो भाईचारा बिगाड़ा गया राजनीति के माध्यम से, उसको सुधारने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास अपने में एक अजूबा है।
और ये प्रयास कामयाब भी हो रहा है। गांव में हम गए तो गांव में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो पार्टी के तिरंगे झंडे के लिए मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि भाईचारे को मजबूत करने के लिए निकले। भाईचारा मजबूत होगा तो कांग्रेस जरूर मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस का मिशन ये है। राहुल गांधी जी ने चलाया भारत जोड़ो यात्रा, ब्रिजेंद्र सिंह ने चलाया हरियाणा में भाईचारा जोड़ो यात्रा। तो इस यात्रा से जो फायदा होगा वो आम जन का होगा। आज गांव के अंदर ये स्थिति है, पहले जमाने में जात बिरादरी भाईचारा सब इकट्ठा रहा करता था, और मैं तो ब्राह्मण जाति से विशेष संबंध मेरा उसी से रहा है। हमको तो गांव में बड़ा सम्मान मिलता था, बल्कि ये कहा करता भाई वो दादा पुराना है उसने ले आओ, जो वो फैसला करेगा माननीय है। लेकिन आज इस राजनीति ने हमारा सारा भाईचारा आपस में बिगाड़ दिया। वोट के लिए हमको लड़ाया गया आपस में। आज किसान की बात करते हैं, किसान कौन है? किसी ने विश्लेषण नहीं किया, किसान को अलग पटक के रख दिया, एक जाति विशेष से जोड़ दिया। बल्कि किसान तो वो था जो हल्का मुट्ठा पकड़ के धरती का सीना चीर के अनाज उगाता था, वो किसान था। चाहे वो चमार था, चाहे हमारा भाई बैकवर्ड था, चाहे हमारा भाई ब्राह्मण था, चाहे कोई भी था, जो किसान वो था जो धरती से अनाज उगाता था। लेकिन आज किसान को अलग छोड़ दिया, किसान को एक विशेष जाति का बना दिया, और वो जो किसान जो सारे खेती करते थे उनको अलग कर दिया। तो ये जो भावना पैदा हुई जिससे हमारा भाईचारा बिगड़ने की कोशिश की, वो भाईचारा बनाने के लिए ब्रिजेंद्र सिंह निकला है। और मैं आपसे, क्योंकि हमारे पत्रकारिता का माध्यम जो है बहुत बड़ा माध्यम है, जिसमें देश की बुराइयां उनको दूर करने के लिए पत्रकारिता ने हमेशा काम किया है। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी जा रही है, अगर ब्रिजेंद्र सिंह को आप समझते हो कि सच्ची राह पर चलकर इस भाईचारे को बनाने के लिए, हरियाणा को मजबूत करने के लिए, हर वर्ग को मजबूत करने के लिए निकला है, तो आपसे हम उपेक्षा करेंगे, आप हमारे इस मिशन में साथ दें, ताकि जो मुहिम ब्रिजेंद्र सिंह ने उठाई है वो सफल हो सके। वहीं कांग्रेस नेता उदयवीर पुनिया ने यात्रा के पूरे सफर और मिले जन समर्थन पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा में करीब 150 स्थायी यात्री लगातार जुड़े रहे और किसानों, युवाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों तथा अन्य वर्गों से व्यापक सहयोग। कि सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर को गांव दनौदा के ऐतिहासिक चबूतरे से शुरू हुई थी, जो कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र में आता है गांव दनौदा। और इस यात्रा को आज 228 दिन पूरे हो गए, और जब ये यात्रा को 231 दिन पूरे हो जाएंगे तो ये सभी 90 हलकों को अपने को 90 के 90 हलके में पूरा कर लेगी ये। और करीबन 2800 किलोमीटर ये यात्रा चली है। हमारे जो नेता हैं माननीय श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, हिसार के पूर्व सांसद रहे हैं हमारे हिसार जिले से ही, और उन्हीं के नेतृत्व में ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की निकली है। और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी जो सारा देख रेख की है वो हमारे नेता माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने की है। और आप सभी जानते हैं कि सद्भाव जो है, सद्भाव का आप अर्थ लगा लीजिए। आप सद्भाव का मायना ये होता है कि समाज में भाईचारा गठित करना। तो सबसे पहले तो जब हमने ये यात्रा शुरू की तो हमारे जो पुराना लोकसभा क्षेत्र है, हिसार है और जींद के कुछ क्षेत्र थे, ये लिए थे 14 विधान, क्योंकि ये चरण थे। हमने 6-7 चरणों में इसको पूरा किया यात्रा को, और ये 6 चरण जब पूरे हुए तो इसकी शुरुआत हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र से ही हुई थी। और उसके बाद ये यहाँ से होती हुई नांगल चौधरी जब गई तो बहुत से लोगों को में कयास लगाए जा रहे थे, पता नहीं भाई ये तो इनका घर है, जींद है, हिसार है, ये तो इनके अपने घर हैं। लेकिन आगे ये जो ये यात्रा जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, पूरी होगी भी या नहीं होगी। लेकिन लोगों ने जिस हिसाब से हमारे को प्यार दिया, हमारे नेता को प्यार दिया ब्रजेंद्र सिंह जी को, और चाहे नांगल चौधरी का क्षेत्र हो, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी, रेवाड़ी से पंचकुला की तरफ, और पंचकुला से यमुनानगर, मेवात का क्षेत्र, जहां भी ये यात्रा गई हर जगह भारी भीड़ उमड़ के पड़ी और हमारा भी हौसला बढ़ता गया। ब्रजेंद्र सिंह जी ने
शुरू में हमने भी सोचा था भाई पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बड़ी लंबा, क्योंकि 8 महीने 231 दिन का मतलब ये है करीबन 7.5 महीने पूरे हो जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 150 ऐसे यात्री हैं जो परमानेंट यात्री हैं। इस यात्रा के बारे में तरह तरह की बयानबाजियां भी होती रही। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी आए थे, जिसके बारे में धर्मवीर गोयल जी आपको बताएंगे। और जब ये यात्रा शुरू की गई, मैं यात्रा की शुरुआत बताता हूं, तो हमारे जो नेता हैं श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, वो माननीय सबसे पहले राहुल गांधी जी के पास गए और राहुल जी से कहा कि भाई माननीय राहुल जी, मैं आपसे की आज्ञा से जैसे आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, मैं भी इसी तर्ज पे और इसी तरह से मेरे प्रदेश में यात्रा निकालना चाहता हूं। राहुल जी ने परमिशन दी और उसके बाद खड़गे जी की परमिशन से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब ये यात्रा विभिन्न प्रदेशों में जा रही थी, तो जिस जोश, मैं तो ये कहता हूँ मेवात का हमारा एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसमें मेवात में तो मैंने कोई ऐसा घर नहीं देखा जिसके बच्चे बड़े बूढ़े सारे के सारे मैदान में आ गए थे, सारे के सारे हमारे साथ चल रहे थे। तो एक माहौल बना। और सद्भाव की जहाँ तक बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, इसने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए हमारे समाज का जो भाईचारा है वो खराब करने का काम किया है। पहले तो धर्म के नाम पे, कि जहाँ पे धर्म की बात लागू ना हुई, वहाँ पे जातीयता के नाम से इन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है। और हमारा समाज का जो भाईचारा वो इस कदर खराब होने चला था कि आप ये लगा लो, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग हैं, इसके बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। आपने देखा होगा, मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, ये मेवात का क्षेत्र है। आज से यहाँ पे दंगे करवाने की कोशिश, एक यात्रा निकाली गई थी यहाँ भी, उस यात्रा के माध्यम से 6-7 आदमी भी मरे। हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से आता है। और अगर हम कई बार सोचते हैं, अगर वहाँ की पाल खाप, हमारे यहाँ तो खाप पंचायतें होती हैं, वहाँ पे पाल हैं, अगर वहाँ की पाल और किसान यूनियन के लोग आगे नहीं आते तो वहाँ पे बहुत बड़े दंगे हो सकते थे। ये जो चीजें हैं, ये ब्रजेंद्र सिंह जी को कहीं ना कहीं खटक रही थी उनके दिमाग में। उनके दिमाग में ब्रजेंद्र सिंह जी के ये रहा कि भाई अगर मैं भी ये काम नहीं कर पाया तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मतलब उन्होंने अपनी आत्मा से ये स्वीकार कर लिया कि इस चीज के लिए हमारे को लड़ना पड़ेगा। और बड़ी खुशी की बात है, जहां भी ब्रजेंद्र सिंह जी गए, जितनी जगह भी वकीलों के हमारे जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने निमंत्रण दिया उनको कि आप हमारी बार में आइए। तो आज तक आपने देखा होगा, पैसे लेने के लिए तो एमपीज को बुला लिया जाता है। पहला ब्रजेंद्र सिंह इंसान है जो हर बार में जाके आया, जिसके विचारों से प्रभावित वकीलों ने, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उनकी इतनी तारीफ की है कि वो यात्रा में खूब चले हैं। सबसे पहली सपोर्ट हमारे को प्रबुद्ध लोगों से मिली है इस यात्रा के माध्यम से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताओं ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी विश्वास और भाईचारे को मजबूत करना है। साथ ही प्रदेश भर से लोगों से रोहतक में होने वाले समापन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील भी इस दौरान की गई। सांसद ब्रजेंद्र सिंह की यह यात्रा काफी चर्चाओं में रही, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में यह कहा जा रहा था कि ब्रजेंद्र सिंह की इस यात्रा को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे ब्रजेंद्र सिंह की इस यात्रा को काफी समर्थन मिला और आखिर में गुड़गांव में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी इस यात्रा में कई बार शामिल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे गुट के कई नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा में शामिल होकर संदेश दिया कि ये यात्रा कांग्रेस की है, किसी एक व्यक्तिगत नेता की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।